भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, मैं सबके पास में वह बुद्धि, वह ज्ञान नहीं रहती जिससे मुझे प्राप्त किया जा सके। तो बोले महाराज फिर इतने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो है नेता मंत्री मिनिस्टर डिग्रियों के मालिक हैं, तो ये क्या विद्वान, ये ज्ञानी नहीं है? बोले नहीं, ये ज्ञानी नहीं है, ये केवल पेट पालू विद्या इनके पास। कितना? जो पेट की सोच सकती है, शरीर की सोच सकती है, पद की सोच सकती है, प्रतिष्ठा की सोच सकती है, मान के लिए सोच सकती है, सम्मान के लिए सोच सकती है, मगर इस विद्या से आप परमात्मा को नहीं पा सकते, अपने आप को नहीं जान सकते, सत्य को नहीं जान सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोले फिर उस विद्या को आप क्यों नहीं देते सबको? बोले नहीं, सबको नहीं देता हूं मैं तो इस विद्या को उसी को देता हूं जो श्रद्धा से मेरी तरफ आता है, श्रद्धा और विश्वास लेकर के मुझे पाने की चाह रखता है, मुमुक्षु भाव रखता है। मदचित्तः मदगद प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोले मैं किसको देता हूं ऐसी विद्या? मदचित्तः, चित्त को जो मुझ में अर्पित करता है, मदगद प्राणः, प्राणों का विसर्जन मुझ में करता है, मदचित्तः मदगद प्राणः बोधयन्तः परस्परम, परस्पर मेरा बोध हमेशा बना करके रखता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सुबह उठ करके जब कर लिया, थोड़ा शाम को कर लिया। ये परस्पर बोध बना करके रखने की बात है। कर से कर्म करऊ विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधना। सांसारिक जीवन भी जीना है तो करिए, कोई मना ही नहीं है, मगर मन को, मन का तार जो है परमात्मा से जोड़ करके रखे। ये व्यवस्था है भगवान की। तो बोले मदचित्तः मदगद प्राणः बोधयन्तः परस्परम और कथयन्तश्च माम नित्यम। वो कथा कहता है, मेरी नित्य कथा कहता है, बैठता है तो सांसारिक बातों में नहीं उलझता, जो है तो हमारी ही चर्चा, कथयन्तश्च माम नित्यम और तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में बढ़िया आनंदित होता है, उसी में रमण करता है। ददामि बुद्धि योगम तम यो नमाप्यान्ते। हे अर्जुन, मैं उसको बुद्धि का योग दे देता हूं, और जिसको बुद्धि का योग मिल जाता है फिर वो क्या हो जाता है? योग का मतलब कि आत्म विद्या का, आत्मज्ञान का धनी हो जाता है। और जब आत्मज्ञान आ गया तो फिर भैया तो आनंद ही आनंद है चारों तरफ। आत्मज्ञान ना होने के कारण ही जीव दुखी है। जीव के दुख का कारण सिर्फ अज्ञानता का अंधकार है और कुछ भी नहीं। तो उसको जो है भैया आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है ना।